चल पड़े गुरु सच की तलाश में। गुरु नानक देव जी की उदासियां। बहुत समय पहले 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, जिनका नाम था नानक। बचपन से ही वे संसार की सच्चाई को जानने को आतुर थे। 30 वर्ष की उम्र में एक दिन वे बेन नदी में स्नान करने गए और 3 दिन तक लापता रहे। जब वे लौटे तो उन्होंने पहला वाक्य बोला, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, यानी ईश्वर की नजर में सब एक समान हैं। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे ईश्वर का संदेश पूरे संसार में फैलाएंगे। यही थीं 4 उदासियां, गुरु नानक देव जी की महान धार्मिक यात्राएं। आइए इन पर एक नजर डालें। पहली उदासी 1499 से 1505 उदास माली पूर्व दिशा की यात्रा। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी के साथ पंजाब से चलकर हरिद्वार, बनारस, गया, पुरी, ओडिशा और बंगाल तक यात्रा की। हरिद्वार में उन्होंने देखा लोग गंगा में जल अर्पण कर रहे हैं। उन्होंने जल को उल्टी दिशा में अर्पित किया और कहा, यदि तुम्हारा जल स्वर्ग जा सकता है तो मेरा क्यों नहीं खेतों तक। इस यात्रा में उन्होंने लोगों को बताया कि अंधविश्वास नहीं बल्कि समझ और सच्चाई से ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। दूसरी उदासी 1506 से 1513 उदास माली दक्षिण भारत और श्रीलंका की यात्रा। अब गुरुजी दक्षिण दिशा की ओर बढ़े, उज्जैन, नर्मदा तट, श्रीशैलम, तंजावुर, रामेश्वरम और फिर श्रीलंका तक पहुंचे। यह वह समय था जब भारत धार्मिक कर्मकांडों में उलझा हुआ था। गुरुजी ने कहा, ईश्वर ना मूर्ति में है, ना मंदिर की दीवारों में, वो तो प्रेम में है, सेवा में है। उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषी लोगों से संवाद किया और बताया कि हर मनुष्य में परमात्मा का वास है। तीसरी उदासी 1514 से 1518 उदास माली उत्तर दिशा की यात्रा। अब गुरुजी हिमालय की ओर गए, कश्मीर, तिब्बत, सिक्किम और नेपाल। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से संवाद किया और कहा कि सच्चा योग वह नहीं जो जंगल में हो, बल्कि वह है जो संसार में रहकर सेवा करे। इस यात्रा में उन्होंने लद्दाख के पठारी इलाकों में भी लोगों को समझाया कि सच्चा धर्म इंसान को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। चौथी उदासी 1519 से 1521 उदास माली पश्चिम की यात्रा, मक्का और बगदाद। यह उनकी सबसे अद्भुत यात्रा थी। गुरुजी अब अफगानिस्तान, ईरान होते हुए मक्का, मदीना, सऊदी अरब पहुंचे। वहां एक रात उन्होंने पैर काबा की दिशा में किए तो एक मौलवी नाराज हुआ। उसने गुरुजी के पैर दूसरी दिशा में घुमा दिए। गुरुजी मुस्कराए और बोले, अब उस दिशा में घुमा दो जहां खुदा ना हो। लोग चकित रह गए। उन्होंने बगदाद में भी सूफी संतों से संवाद किया। समापन, वापसी और स्थापना 1521 के बाद। 1521 में गुरु नानक देव जी अपने गांव लौटे और करतारपुर की स्थापना की, एक ऐसी जगह जहां श्रम, सेवा और कीर्तन के माध्यम से जीवन जीने का आदर्श बना। तो मित्रों, गुरु नानक देव जी की 4 उदासियां सिर्फ यात्राएं नहीं थीं, ये मानवता की खोज थीं। उन्होंने बताया कि धर्म कपड़ों, रीति रिवाजों या जातियों में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और कर्म में है। जहां जहां गुरु चले, वहां वहां प्रकाश फैला।